लीनियर इनइक्वेशन, इसका पहला क्लास मैं ले चुका हूं, लेकिन मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, हर चैप्टर में लीनियर इनइक्वेशन देखना इन कर जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सेट थ्योरी हो, कोई भी चैप्टर उठा करके पढ़ लो, हर जगह इनइक्वलिटी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। एकदम टूल है ये, आपको जानना ही चाहिए इसको, इसलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। मैं रिकॉल कर देता हूं इसको 5 मिनट में। पिछली बातें सब मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या आपको जानने की जरूरत है। तो जो न्यू स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट है, दोनों का भला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मतलब जितने भी लूजर होते हैं ना, अपने मजबूरी को कोसना स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ना रहने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ा। एक स्टूडेंट था, मैंने उन लोगों को होमवर्क दिया, पूरे क्लास को होमवर्क दिया कि आपको बना करके आना है। और कितने बजे होमवर्क दिया था? करीब 2 घंटा पहले दिया था। तो उसमें से 90% स्टूडेंट बना कर नहीं आए, 10% स्टूडेंट बना करके आए। और उनका जवाब क्या था? सर आप 2 घंटा पहले होमवर्क दिए थे, 4 बजे क्लास था, 2 बजे मैं दिया था, और वो लोग पहुंचते हैं 2:30 बजे यहाँ अपने स्कूल से। और जो होमवर्क बना करके आए थे उनके साथ भी वही सिचुएशन थी। तो एक का जवाब था कि सर मैं लेट स्कूल से आया, आप लेट होमवर्क दिए इसलिए मैं नहीं बना पाया, मेरे पास आधा से 1 घंटा से बचा ही हुआ था। और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरे पास आधा 1 घंटा बचा हुआ था, फिर भी मैं कुछ बना करके आया। बात समझ में आ रही बात? 1 घंटा में कुछ स्टूडेंट कुछ नहीं बनाए, और 1 घंटा में कुछ स्टूडेंट बोला सर 1 घंटा में जितना बन सकता था मैं बना के लाया। ये डिफरेंसेस होते हैं, एक बहाना बनाने वाले, एक लाइफ में आगे बढ़ने वाले। अब देखते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिकॉल में क्या करना है आपको, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये 4 साइन पूरा का पूरा पढ़ना है। आप क्लास 9-10 से लीनियर के बारे में पढ़ते आ रहे हो। जैसे मान लो 3x + 4y = 5 था, ये इक्वेशन वर्ड है, लेकिन जब in लग गया, इन इक्वेशन लग गया, इट मींस व्हाट? अब ये साइन नहीं चलेगा, अब चलेगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ये 4 साइन आपका चलने वाला है, ठीक है। इसी पे हमें फोकस करनी है, पूरा का पूरा जो चैप्टर चलेगा इसी पे चलने वाला है। और ये चैप्टर देखना कहीं भी इन कर जाएगा, बोर्ड लेवल में, कंपटीशन लेवल में, जेई करो, एनडीए करो, कुछ भी करो, केवीपीआई के एग्जाम दो, हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से अभी हम लोग देखेंगे। देखिए जी, और इसके बाद मैंने जो सिखाया था आपको इंटरवल के बारे में, इंटरवल के बारे में, ये देखिए, अगर ऐसा रहा 4 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 9, अगर ऐसा मिल जाए 4 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 9, ऐसा मिल जाए अगर, या 4 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 9 हो जाए, या 4 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 9 हो जाए, ठीक है। इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इट इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इट इज नोन एज ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल ये क्या कहलाता है? सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ठीक है। और ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो, यह सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, या देखो सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ध्यान से देखेंगे, 5 मिनट में सारा रिकॉल में कर देता हूं आपको। इसका मतलब क्या होता है? x वो सारा नंबर है
जो 4 और 9 के बीच में है, 4 और 9 के बीच में है, वी हैव टू टेक 4 ऑल्सो एज वेल एज 9 ऑल्सो। ठीक है, क्या क्या होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा, उसके बीच का नंबर भी होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो लेट मी राइट, क्या क्या आ जाएंगे जी, 4 आएंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और ये सारे नंबर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर रखा हूं मैं, सारे बिलोंग टू नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो बताया था, जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं वो बताओ मुझे, विजय बताओ इसका मतलब क्या होगा, पहले ये बताओ, या से या 4 and 9 and including 4, no, including 9, no, okay, have a seat। देखो क्या है ना कि 4 और 9 के बीच में नंबर लेना है जिसमें 4 नहीं लेना है और 9 नहीं लेना है। सिंपल सा बात है कि जहां पर इक्वल टू रहेगा उसको लेना है और जहां इक्वल टू नहीं रहेगा उसको नहीं लेना है। सिंपल सा बात है, इक्वल टू तो नहीं है मतलब इसे नहीं लेना है। तो क्या क्या नंबर आएंगे बताओ, 5, 6, 7, 8, should we take 9? No, why? Because equal to नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, ऑलराइट, इसको हम लोग देखते हैं सेमी क्लोज्ड, बहुत आसान, जहां पर इक्वल टू है लेना है, इक्वल टू नहीं है नहीं लेना है। तो क्या 4 को लेंगे, 4 को लेंगे, जितने न्यू स्टूडेंट हैं बताओ, लेंगे प्रश्न, लेंगे, ठीक है, ओके, 4, 5, 6, 7, 8 ये लेंगे हम लोग। 9 क्या लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन की बात करता हूं, इसमें क्या हो सकता है, हाँ, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, 4 इसमें नहीं लेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 के सामने इक्वल टू है, वी विल टेक 9। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, जब यहां तक क्लियर हो गया तो इसका ब्रैकेट के बारे में बताया था। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ब्रैकेट कहीं भी लगा दो, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कहीं भी कुछ लगा दो, ऐसा नहीं है, आपको सोच समझकर ब्रैकेट लगानी है। अब जैसे मतलब क्या है कि x बिलोंग टू, हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज वाला में, यहां लिखेंगे 4,9, कहीं ऐसे रहेगा कहीं ऐसे रहेगा, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम है। ओपन में क्या होता है, x बिलोंग टू ये छोटा वाला 4,9, पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, छोटा वाला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 4,9 है ना हमारे पास, इसी को लिखने का एक और स्टाइल था, उल्टा कर दो 4,9, कहीं कहीं ऐसा भी आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा भी दिखेगा। या x बिलोंग टू, अच्छा सेमी क्लोज सेमी ओपन, जहां पर इक्वल टू है वहां क्या लगाएंगे 4, और जहां पर इक्वल टू नहीं है वहां पर ऐसे देखो, मतलब जहां इक्वल टू रहेगा क्लोज वाला ब्रैकेट, जहां इक्वल टू नहीं है वहां पर ओपन वाला ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। उसी तरह यहां पर बताओ x बिलोंग टू 4,9, इधर क्लोज हो जाएगा इधर ओपन होगा। क्यों इधर क्लोज डाला मैंने, पायल बताओ इधर क्लोज क्यों डाला, इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे इक्वल टू नहीं है इसलिए हमने कौन सा डाला है, ओपन ब्रैकेट डाला है। क्लियर है, ब्रैकेट के बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एकदम। एक चीज और देखो, इसी को नंबर लाइन पे देखते हैं, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्या लिखेंगे हम लोग 4, और यहां क्या लिखा हमने 9 कर दिया। ठीक है, 4 और 9। तो अब क्या करना है, 4 को हम लोगों को लेना है, जैसे जब भी आप नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन में छोटा नंबर को पहले और बड़ा नंबर को बाद में, छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड और बड़ा नंबर राइट हैंड साइड, हमेशा इसी तरह से लिखाता है। तो करोगे क्या जी, इसको शेड कर दो। शेड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, 4 भी लेना है 9 भी लेना है और इसके बीच का नंबर भी आपको लेना है। तो ऐसे करके हम शेड करेंगे, इसका मतलब यही हो गया, 4 भी लेंगे 9 भी लेंगे, इसके बीच का नंबर भी हम लेंगे। एक और देखते हैं, नंबर लाइन हमें बनाना है,
यहां देखो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, वी विल टेक 4, वी विल टेक 9। और अब क्या करना है देखो, तो क्या लेंगे, 4 नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है, तो 4 को शेड नहीं करेंगे, 9 को भी शेड नहीं करेंगे, इसके बीच के नंबर को हम लोग शेड करेंगे। ठीक है, इसके बीच के नंबर को शेड करेंगे। इसको देखिए, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन की बात कर रहा हूं, सबको पहले इसी तरह बना दो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 4 9, और इसका भी बिल्कुल इसी तरह बना दिया, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। लेट मी राइट 4 एंड 9। अच्छा देखो क्या करना है, इसमें किसको शेड कर सकते हैं, सी, 4 को शेड करेंगे। ठीक है, वाई, बिकॉज इक्वल टू है, 9 को शेड नहीं करना है और इसके बीच के नंबर को हम लोग को शेड करना है। ठीक है, ये जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इनइक्वालिटी फंक्शन पढ़ाओ, रिलेशन पढ़ाओ, कुछ भी टॉपिक पढ़ाओ, वहां जरूरत पड़ना ही पड़ना है इसका। यहाँ पे देखते हैं कहां पे न्यू स्टूडेंट जवाब देंगे, कौन बताएगा मुझे, 4 और 9 में से किसको शेड करेंगे, न्यू स्टूडेंट हाथ उठाओ। हाँ, व्हाट, 9, क्यों 9 को शेड करेंगे, इक्वल टू, वेरी गुड, यहां पे हमने शेड किया और इसके बीच के नंबर को हमने शेड किया, 4 को नहीं लेना है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है यहाँ पर। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आपने इस तरह से करके देखा, यही हमारा पूरा का पूरा इंटरवल का सिस्टम है, पूरा का पूरा इंटरवल हम लोग यही जानते हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है कम से कम इसको लिख लीजिए, या पुराने वाले को भी लिखना है तो उसको लिख लो, 2 मिनट टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, फटाफट कॉपी करें। ठीक है, तो यहां तक जानने के बाद एक छोटी सी बात आपको और जाननी है, बस यहां नोट करके लिख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो हम लोगों का इनइक्वालिटी चेंज होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा। और इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, जो बच्चे पढ़े हैं और जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, नहीं तो 90% बच्चे इसमें गलती करेंगे ही करेंगे जब क्वेश्चन बनवाना स्टार्ट में करूंगा तो। ठीक है, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल आप लोगों को ले जाऊंगा मैं, क्लियर है। तो अभी बेसिक लेवल देखते हैं क्या क्या इसमें आती है। तो नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हुआ तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज करेगा। इनइक्वालिटी चेंज मतलब जो ग्रेटर देन है वो स्मॉलर देन में, जो स्मॉलर देन है वो ग्रेटर देन में। ठीक है, ऐसा कन्वर्ट होगा। और ये कहां कहां हो सकता है देखो, अगर मान लो कि 3x ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे माइनस, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x 12/-3 तो होगा, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल। बस समझ में आई, क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव नंबर अगर कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज करता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, और रीजन भी बता दिया क्यों ऐसा होता है। देखो, क्योंकि मान लो कि 4 ग्रेटर देन 3 है, ये सही बात है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव विल बी स्मॉलर देन -3। अगर दोनों साइड में माइनस लगा देता हूं तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा। नाउ -4 इज स्मॉलर देन -3। ठीक है, इसलिए ध्यान देना। अच्छा, और कहां कहां चेंज आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देख लो। एक चेंज तो आप यहां पे देख लिए, एक चेंज हम लोग कहां कहां देखेंगे, अगर मान लो ऐसा दिखे, मान लो कि 3x ग्रेटर देन 12 है और दोनों साइड माइनस लगा देना पड़े, इधर भी माइनस लगा दिए और इधर भी माइनस लगाया, होता है ना, टेकिंग माइनस बोथ साइड, तो भी इस केस में क्या होगा बताओ, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो भी इस केस में चेंज होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एक और मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा रहा 3x/-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सपोज इस तरह का रहा, बताओ मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान से देखोगे, ये 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव के क्रॉस मल्टीप्लाई होने से कोई चेंज नहीं होता है, बोलो, पॉजिटिव के क्रॉस मल्टीप्लाई होने से कोई चेंज नहीं होता है। तो 3 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने बताया था
कि मूवी में हीरो के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विलेन के आने से फर्क पड़ता है। ठीक है, उसमें चेंज दिखती है, सब अलर्ट होकर बैठ जाता है, अरे विलेन आ गया, अब मजा आएगा कुछ। ठीक है, देखो अब बताओ, -4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, हाँ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या इनइक्वालिटी में कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, तब जाकर के इनइक्वालिटी हमारा चेंज करता है। समझ में आई बात? ये हर क्वेश्चन में इन करेगा, वहां पर एकदम ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो ये अपना चेंज करेगा। उसके बाद ये देखो, मैं बस आपको प्रोसेस बता रहा हूं कहां कहां चेंज हमारा हो सकता है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होगा, पहले से दोनों हमारा नेगेटिव है, दोनों साइड माइनस हटाने का मन कर रहा है ना, कट जाएगा, तो कटेगा तो भी क्या होगा, साइन हमारा चेंज होगा। दोनों साइड माइनस रहे या दोनों साइड माइनस हट जाए, तो भी साइन क्या होता है, चेंज करे। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, फिर अब अच्छा एक चीज और देखो, मान लो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कट के कितना होता है बताओ, -4। तो नंबर लाइन पे अगर बनाओगे तो -∞ +∞, तो होता -4 होगा। ठीक है, हेलो क्लियर हो रही है? अच्छा, -4 को हम शेड भी कर सकते हैं। जब भी शेड आए ना तो कान खड़ा कर लो, जरूर इक्वल टू आया होगा। हेलो, क्या बोला मैंने? जब भी शेड कर, यहां शेड हुआ तो कौन आया होगा, इक्वल टू आया है। ठीक है, और ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर हमेशा इस साइड जाता है, 4 से -4 से छोटा, तो छोटा किस साइड जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। अब इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना होता है, ब्रैकेट के फॉर्म में, तो सुन लीजिए, देखिए कैसे होगा। x बिलोंग टू लिखा, पहले छोटे वाला को लिखा जाता है फिर बड़े वाला को, तो -∞ पहले लिखेंगे, -4 यहां लिखेंगे, और -4 को क्लोज इंटरवल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू था, इसलिए इसके सामने क्लोज वाला ब्रैकेट, और -∞ को ओपन वाला ब्रैकेट। हु कैन टेल मी द रीजन व्हाई वी आर कीपिंग -∞ इन ओपन इंटरवल? हु कैन टेल मी? रेज द हैंड फर्स्ट, हु कैन टेल मी? Okay, you, Bhumika? Yes, infinity is not a number. Say, infinity is not a number. Infinity is a symbol to denote a greatest number or smallest number. सबसे बड़े नंबर को इंडिकेट करने के लिए या सबसे छोटे नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होगा, हमेशा जब भी इंफिनिटी आए, सपने में भी इंफिनिटी आए, तो ओपन इंटरवल में। समझ में आई बात? ठीक है, देखो, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, -∞ से -4। ठीक है, तो सारे न्यू स्टूडेंट इतना लिख लीजिए, बाद बाकी आप क्वेश्चन में हम समझा देंगे बहुत सारा, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको लिख लो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, 3x - 1/4 2x - 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसका निकालना है आपको आंसर। पहला निकालना है जब x बिलोंग टू रियल नंबर, सेकंड x बिलोंग टू इंटीजर, थर्ड नंबर में x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक और कर दो x बिलोंग टू होल नंबर, 4 नंबर। 4 क्वेश्चन आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। 3x - 1/4 -2x - 3/3 greater than equal to 12. You have to calculate the value of x greater than x belong to real number, x belong to natural integer, natural number and whole number. ठीक है, सी क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। पहले क्या करेंगे बोलो, एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। देखो सारा प्रोसेस वही होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो कि नेगेटिव से कर रहे हो। तो 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, 4 से डिवाइड करो 3, मल्टीप्लाई करो 9,
x माइनस 1, इसको डिवाइड करो 4, ये हो गया 8, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसको इससे लिख दो 9x माइनस 9, लिखा 8x माइनस माइनस प्लस 24 बाई 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में क्विज होता है मेरा, जितना पढ़ाऊंगा इसी में से बीच में पूछूंगा ये कैसा है, वो कैसा है, ये कहां से आया, ये सब पूछूंगा मैं आप लोगों से, लास्ट में यही होगा हमारा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा तभी आप बता पाइएगा जवाब आप। देखो तो 9x माइनस 8x वी आर गेटिंग व्हाट, x 24 में से 9 को माइनस कर दो, कितना होगा 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे 12 को तो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये 12 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव के मल्टीप्लाई होने से क्या कोई चेंज होता है? कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जब चेंज नहीं होगा तो x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 144, सिंपल सा बात है। अच्छा x 15 उधर ले जाओ, 144 माइनस 15, देखो ये शिफ्टिंग है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये नंबर शिफ्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 129, ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 129 वी आर गेटिंग, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। लेकिन यहां पर नंबर लाइन में बनाते हैं, ध्यान से देखो, नंबर लाइन करके माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 129, क्या इस 129 को शेड करेंगे? द आंसर इज यस, ठीक है। ये देखो प्रीति, कौन है प्रीति? हाँ, शेड करेंगे इसको, क्यों? इक्वल टू है, वेरी गुड। ये भी शेड होगा क्योंकि ग्रेटर है, 129 से ग्रेटर, तो यहां से शेड करके कहां जाना है मुझे? इंफिनिटी तक जाना है, ठीक है, इंफिनिटी तक जाना है। अब देखो कैसे करना है, यहां तक तो हो गया हम लोगों का, है ना। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पहला का जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर, कि x बिलोंग टू क्या कह रहा है, रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब मैंने बताया था कि सारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब सारे डेसिमल भी आएंगे और इंटीजर वाला भी आएगा, सब उठ करके आ जाएगा। तो होगा क्या जी, x बिलोंग टू, इसमें क्या क्या आंसर आएगा, ऐसे करके लिखेंगे 129 से पूरा का पूरा इंफिनिटी, बस इंफिनिटी ओपन इंटरवल में, 129 क्लोज इंटरवल में। अच्छा इसमें 129.5 है कि नहीं? हेलो, है, क्योंकि ये जब शेड किया है तो डेसिमल भी नंबर इसमें आ जाएगा, 129.5 भी आएगा, 129.6 भी आएगा, सारे डेसिमल नंबर, इंटीग्रल नंबर सब आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। अच्छा इसी में सेकंड का आंसर अगर बोल रहा है x बिलोंग टू इंटीजर, सिर्फ इंटीजर, तो कैसे लिखेंगे? ये ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जब हमें एक एक नंबर इंडिकेट करके दिखाना होता है, देन वी यूज कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। ध्यान से देखिएगा, ये तो कर्ली ब्रैकेट कौन कौन सा होंगे बताओ? क्या 129 इंटीजर है? यस, तो क्या होगा, 129 होगा, 120, 130 भी होगा, 131 हो गए, 131 भी होगा, डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है, ये सारा हो गया हमारा इंटीजर। क्या इसमें 129.5 आएगा? नहीं, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट इज गिवन और कॉमा के साथ हमने सेपरेट किया है, तो जो नंबर दिख रहा है वही नंबर होने वाला है, ठीक है। अच्छा अब बताओ नेचुरल नंबर का क्या होगा? इसका भी देखो सब वही होगा, 129 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, ये भी है, 130 है, 131, सेम आंसर इसका भी आएगा, और होल नंबर का भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है, 129, 130, 131 डॉट 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 इंफिनिटी, ये तीनों का आंसर सेम आना है, ठीक है। और इसका आंसर में डेसिमल वाला भी आ जाएगा और बिना डेसिमल वाला भी आ जाएगा। किसी को दिक्कत? रेज द हैंड।
चलो लिखो इसको फटाफट। ठीक है, यहां तक हो गया। तो यहां तक क्या है ना, मुन्ना मुन्नी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं यहां से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। यहां तक जो करवाया था टाइप 1, इसके पहले वाला क्लास में भी, और ये मिला के टाइप 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ग्रेटर देन 0, 1/x-2 ग्रेटर देन 0। लग रहा मुन्ना मुन्नी? कोई इसको बताओ तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट 1 से 2 मिनट, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, तो देखो सबने अपने अपने लेवल में आंसर दिया। किसी ने ग्रेटर देन 2 बोला, किसी ने ग्रेटर देन 3, स्मॉलर देन 3, अनडिफाइंड, सब बोला। कुछ लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे करेंगे। ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सब खेले खत्म हो जाएगा। जिसको निकालने चले थे वही भुला गया। बस समझ में आ रहा है ना, यही गलती किए होंगे आप लोग। ठीक है, अब कहा ना, अब देखो थोड़ा सा मजेदार दुनिया स्टार्ट हो रहा है। छोटा छोटा चीज हो रही है, हल्की हल्की बारिश होगी अभी, फिर नहाएंगे बढ़िया से हम लोग। देखो देखिए, तो 1/x-2 है, ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे बड़ी गलती लो स्टूडेंट ने क्या किया कि इसको पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहली बात, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप वहीं करोगे जहां पर आप कंफर्म हो कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वहीं करोगे जहां पर आप कंफर्म हो कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके बारे में क्या कहेंगे, इस प्यार को क्या नाम देंगे बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नहीं दे सकते हो। x-2 है ना, किसी ने 4 रख दिया, 4-2 तो क्या आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। और किसी ने यहां वैल्यू 1 रखा तो कितना होगा, -1, इट विल कम नेगेटिव। तो ये नंबर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अभी कंफर्म नहीं है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कसम खा लो, आप वहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जहां पर आप कंफर्म हो कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि यहां पे कंफर्मेशन नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो करे क्या सर फिर, ये तो अच्छा बात बता दिए आप। तब देखो क्या कर रहा हूं, x-2 इंटू x-2 x-2। सर ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड। ठीक है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। ऑल राइट, अब देखो x-2 पूरे का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। समझ में आया बात? अच्छा, क्या इसको पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं हम लोग? कितने लोग पता है पॉजिटिव कह सकते हो, रेज द हैंड जिनको पता है। क्यों कहेंगे बताओ तो? हाँ, स्क्वायर आ गया। और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। समझ में आ गई बात, पॉजिटिव आता है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, x-2 ग्रेटर देन क्या किया, 0। तो x ग्रेटर देन क्या लिखा मैंने, 2। ये हो गया -∞ +∞। ये क्या लिखा मैंने, 2। ठीक है, तो 2 को क्या शेड करेंगे हम लोग, नहीं, इक्वल टू नहीं है, इधर शेड करेंगे। हाँ, ग्रेटर देन 2। तो x बिलोंग टू क्या होगा, 2 से पॉजिटिव, 2 से इंफिनिटी। दिख रहा है आंसर, x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से लेकर इंफिनिटी। समझ में ये बात क्या हुआ है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब कंफर्म हो कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कंफर्म नहीं था तो हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे स्क्वायर हुआ, कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव है। अब इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे और साइन में कोई चेंज भी नहीं आएगा, इनइक्वलिटी में कोई चेंज भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है जी। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2, तो इसको शेड करके 2 से इंफिनिटी तक हमने लिख दिया। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको, लिखिए। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, स्मॉलर देन 0।
फास्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। देखो, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। सेम कहानी इसके साथ भी है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग करेंगे। 3x माइनस 14 और लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 14 ऊपर और नीचे। ठीक है, स्मॉलर देन 0 किया। अब होगा क्या, 3x माइनस 14 बाई 3x माइनस 14 पूरे का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि नीचे पॉजिटिव है और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नाउ वी विल डू व्हाट, 3x बाई 14 उस साइड चला गया तो 14 हो गया। अच्छा, x स्मॉलर देन 14 बाई कितना लिखा मैंने, 3। अच्छा, इसी में 2-3 लिख दो आंसर। x बिलोंग टू रियल नंबर भी लिख देना, x बिलोंग टू इंटीजर एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये सब कर दो। x बिलोंग टू, अच्छा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना, 4.6, यही आएगा ना, 4.6। तो बताइए, इसको नंबर लाइन में थोड़ा कन्वर्ट करता हूं मैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 4.6 और इस साइड पूरा का पूरा शेड होगा। 4.6 को हम लोग शेड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो इससे क्या फायदा होने वाला है जी, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब फर्स्ट नंबर का आंसर बताओ, x बिलोंग टू क्या कह रहा है, रियल नंबर। तो कैसे लेंगे, रियल नंबर का मतलब सब, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल सब आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले छोटा वाला, पहले माइनस इंफिनिटी टू 4.6, माइनस इंफिनिटी टू 4.6, ओपन इंटरवल, दोनों साइड क्या होगा, ओपन इंटरवल। करंट क्या होगा बताओ, हाँ ओपन इंटरवल। सेकेंड नंबर देखते हैं। अच्छा, x बिलोंग टू इंटीजर कह रहा है, इंटीजर में क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है, होता है, पॉजिटिव होता है, होता है, डेसिमल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, कहां कहां से आएगा देखिए। और 4.6 से छोटा, क्या 4.6 लेंगे हम लोग, नहीं। तो 4.6 से छोटा इंटीजर कौन, 4, पहला छोटा वाला, इसके बगल वाला बाजू वाला स्टेशन कौन आएगा, 4 इंटीजर में। अच्छा, उसके पहले कौन आएगा, 3, कौन 2, कौन 1, इसी तरह से करते करते माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, 0 -1 ऐसे लिख भी सकते हैं हम लोग। यहां लिख देंगे हम लोग क्या, इधर 0 इधर -1 और ऐसे लिखते लिखते कितना होगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा इसको किस में लिखेंगे जी हम लोग, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में इसको हम लोग लिखेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। और थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर में क्या करेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो कहां तक लिखेंगे बताओ, तो नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो क्या क्या आएगा आंसर, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और कहां तक, ओनली 1 तक आएगा। ठीक है, 1 तक आएगा। अच्छा, इसी में एक रहता होल नंबर, नाउ हु कैन टेल मी द आंसर, हु कैन, 0, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 0, यस। x बिलोंग टू w, 1 2 3 और 0 भी होगा हमारा, ये देखिए। क्लैरिटी आ रही है सबको, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, चलो फटाफट लिखो इसको। अब देखो, थोड़ा सा किक और मिलेगा भी आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा झटका मिलेगा भी। देखिए, इसका कोई आंसर थोड़ा बना के दिखा दो बाबू लोग, देखिए बताइए क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, थोड़ा बना के दिखाओ क्या होगा आपके हिसाब से, फिर मैं बताऊंगा कहां आप लोगों से गलती होगी। और मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट इसमें गलत होंगे। और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से कैसे अलग है, ये पहले बताओ। इसमें इक्वल टू है, अच्छा अब बना के दिखाओ। अब देखते हैं कौन आंसर सही बताता है। देखिए, यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट का आ गया है, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे का भी कुछ का आ गया है। देखो, x
ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, जिसका आंसर है बड़ा सा कट मार दो, सब गलत है ये वाला। हाँ, तो आपका क्या आया बताइए? आपका x स्मॉलर देन 4 आया है। ठीक है, आइए देखते हैं, देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं। आप लोग को सर ने सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, आपने सबने सही किया, बिल्कुल सेम प्रोसेस का इस्तेमाल हमने किया। 3x माइनस 12, 3x माइनस 12 पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। 3x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां तक भी सही है। नीचे वाला का क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ऑल राइट। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये भी सही है सर, अभी तक तो सब सही जा रहा, ऊपर देख रहा, कॉपी देख रहा, सब सही है सर, ठीक है। यहां पर x ग्रेटर देन 4/3, ये भी तो सही आ रहा है, देखिए सर, आप एकदम, आपका भी सही, मेरा भी सही, एकदम बिल्कुल सेम सेम, बट x ग्रेटर देन 4, ये क्या हो गया सर? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम इसको नहीं लेंगे। आंसर होगा x बिलोंग टू 4 से लेके इंफिनिटी, दोनों साइड ओपन इंटरवल होगा। सब कुछ सही होने के बाद पूरी हाथी निकल गई, पूछ अटक गया, ऐसा क्यों हुआ? Who can tell me the answer? Why I have not taken equal to sign here? Who can tell me? देखते हैं फ्यूचर के IITian लोग। हाँ प्रश्न से, हाँ, एक इनका आंसर, उनका आंसर सही है, दोनों के लिए जोरदार ताली मारो एकदम कस के, एकदम ठीक है, बहुत अच्छा, जोरदार जोरदार, ये क्या करा, थप्पड़ थप्पड़ मारो कस के, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, आपने बहुत सारा आंसर क्लास 10th में किया होगा, आपको पता होगा x का 2 वैल्यू आता था, एक 4 आता था, एक -3 मान लो आता था, एक वैल्यू को इग्नोर कर देते थे, याद आता था, क्योंकि सेटिस्फाई जब पुट करते हैं वो आपस में तो सेटिस्फाई नहीं करता है, समझ में आ गया? तो लॉजिक के हिसाब से इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन जब इक्वल टू होगा मतलब 4 लेंगे, 4 भी लेंगे, 4 से बड़ा भी लेंगे, रूल तो यही कह रहा था, लेकिन जब 4 लोगे और चेक कैसे करते हैं, इसको उठाकर इक्वेशन में पुट करते हैं, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए था, लेकिन जब नीचे अगर 4 पुट करोगे तो बोलो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12, नीचे क्या 0, मतलब 1 बाई क्या, 1 बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो एक साइड नॉट डिफाइंड, एक साइड 0, LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आई बात? अब यहां से एक बात समझना है, अब थोड़ा सा कान और खड़ा करना है आप लोग, क्या करना है कि जब भी नीचे में बाई फॉर्म हो और इक्वल टू हो, मेरे साथ बोलो, नीचे बाई हो और इक्वल टू हो, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना कि ऐसा वैल्यू को हटा दो जिसके कारण नीचे में 0 आता हो, बाई अगर होता है और इक्वल टू दिखता है तो ऐसे वैल्यू को हटा देना है जिसको पुट करने पे नीचे में 0 आ जाता है। तो क्या 4 को अगर पुट करेंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हमने 4 को हटा दिया। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब इसको लिखिए, इस तरह का झटका मिलेगा, अब संभल जाओगे, ठीक है। दो ही चीज देखना, नीचे बाई, अरे हाँ बाई आ गया, बाई इक्वल टू चेक करो, इक्वल टू भी है, ध्यान देना है कि वैसा वैल्यू हटाना जिसके कारण नीचे में 0 आता। चलिए ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। 3x माइनस 1, 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 1। अब ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से कैसे अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, किसी को पता चल रहा है कि बाकी से ये अलग कैसे है? हाँ, राइट हैंड साइड अभी तक हम लोग 0 पढ़ते हैं, यहाँ 0 नहीं है, तो क्या करना है आपको, पहली बात, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको? मन तो ललच रहा है एकदम कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जाकर के, नहीं करना है, कर भी नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि कंफर्म, अब लग रहा होगा सर प्लस तो है,
फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक्स का वैल्यू अगर बड़ा नेगेटिव पुट हो जाएगा ना तो नेगेटिव आ जाएगा। ये तो खाली प्लस दिख रहा है इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो फिलहाल, तो आप क्या करोगे, और उधर क्या है 1 भी है, तो सबसे पहला काम उस साइड 0 रखो, तो 1 को इस साइड बुलाओ, इधर नदिया के पार बुला लो, ठीक है? तो -1, 3x + 4, 3x - 1 - 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ढिंग का चिक्का कट गया, ये दोनों कटेगा, 3x - 3x और -1, देखो माइनस प्लस माइनस, तो -4 - 1 मिलके कितना, इधर देख लीजिए पहले, नजर हटी दुर्घटना घटी, लास्ट में पूछेंगे। -1 प्लस माइनस किया तो माइनस, तो दोनों मिलकर -5 और नीचे कितना 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब बताओ, क्या यहां से लग रहा है कि बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया आपका? क्या करेंगे सर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है? नाउ -5 3x + 4 इंटू 3x + 4 बाई 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? अब क्या करना है हमें, -5 3x + 4 बाई 3x + 4 पूरे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन -5 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर कितना हो गया 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अब बड़ा मजा आएगा, ठीक है? आप बताइए, लास्ट बेंच क्या नाम था आपका? अभिषेक। हाँ अभिषेक बताओ, -5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभिषेक? कर सकते हैं। नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। तो अभिषेक बताओ, नेगेटिव के क्रॉस मल्टीप्लाई होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? इनइक्वालिटी में पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा बताओ? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो 3x + 4 स्मॉलर देन इक्वल टू व्हाट, 0। प्लीज हैव अ सीट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेगेटिव क्रॉस मल्टी, यही बात छोटा छोटा ध्यान रखना है आप, यही सब छोटा छोटा चीज आपको तंग करेगा इसमें, ठीक है? अब बताओ, 3x स्मॉलर देन इक्वल टू -4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप इतना छोड़ दो, नंबर लाइन बनाओ, लेकिन अच्छा क्या ये लेंगे हम लोग? बट लेने का मन तो था इक्वल टू, लेकिन नहीं लेंगे, क्योंकि इसको पुट करने पे नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू होने के बावजूद भी आंसर हमको बिना इक्वल टू में ही देना है, -∞, -4/3 इस साइड पूरा का पूरा शेड कर दो, ठीक है? पूरा का पूरा इस साइड हमने शेड कर दिया। अब आ जाओ, तो क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ से -4, दिख रहा है? x बिलोंग टू क्या हो गया, -∞ से -4/3, ठीक है? ये हमारा आंसर आएगा। जयदेव क्लियर हो रहा है? ठीक, चलिए ऑलराइट, ध्यान से सुनो। अब एक और, चलिए 4x - 1 बाई 4x + 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 1, इसको बना के दिखाओ आप सब। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत लोग से बन गया है, कितना x इज ग्रेटर देन, बहुत लोग का ये आंसर आ रहा है ना? कितने लोग का आया, रेज द हैंड जिनका आया है, ठीक है? जो अभी बना रहे हैं ठीक है, और जिनसे नहीं बनाया देखिए, अभी पहले तो 4x - 1 बाई 4x + 2 -1 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, you take the LCM, 4x + 2 4x - 1 minus 4x + 2 एलसीएम लेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ठीक है? ये दोनों आपस में कैंसल, ये हुआ -3 बाई 4x + 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, दिख रहा है? यहां देखो, अब इसमें क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई, वेरी गुड, -3 4x + 2 हमने मल्टीप्लाई किया 4x + 2 और हियर 4x + 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे -3 4x + 2 और ये पूरा क्या होगा, स्क्वायर हो गया ना, डायरेक्ट भी आप कह सकते हो, तो इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको डायरेक्टली मैंने उस साइड सेंड कर दिया। अब आप क्या करोगे, -3 को इधर भेजो, 4x + 2 स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज नेगेटिव नंबर इज क्रॉस मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2x greater than equal to -2/4, after cancellation we will get -1/2, तो x greater than equal to -1/2, but again same situation, x greater than -1/2। ठीक है, x greater than -1/2। सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन में लिखोगे तो सेम सिचुएशन यू विल गेट, यहां पे सेट कर दो और x बिलोंग टू -1/2 से कितना है, इंफिनिटी दिख रहा है, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑलरेडी इसको आप लोग जानते हो। ठीक है, एक मोटिवेशनल लाइन है कि एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। समझ में आ रहा है, तो वक्त लाना अच्छा है कि दौर लाना अच्छा है? हाँ, जब दौर आता है ना तो 10 साल 20 साल अपना इलाका रहता है, कोई टच नहीं कर सकता। जैसे इलॉन मस्क स्पेस एक्स ऐसा बना दिया है ना कि कोई कॉम्पिटिटर उसमें जल्दी घुस नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, अब वो बिजनेस सिर्फ इलॉन मस्क का कम से कम 10 साल 20 साल के लिए फिक्स है। अरे हम लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा पान का दुकान खोल देंगे, रॉकेट का दुकान थोड़ी ना खोल देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना बात, ये चीजें हैं, तो दौर लाना है आपको। जैसे देखिए करना क्या है, नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम ले लो 5, 2x + 3 माइनस मल्टीप्लाई कर लो कितना 10, यहां लिखा, आप लिख सकते हो 5 रहने दो 3x - 2, क्योंकि 1 और 5 का चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हैं और नहीं तो सारा को आप इधर भी ला सकते हो, ये भी तरीका है, जो आपको ठीक लगता है आप अपना कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, नीचे नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और ध्यान दीजिएगा नीचे में पॉजिटिव नंबर ही कैंसिल हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताओ 2x, इसको सॉल्व कर लो तो -7 स्मॉलर देन 3x - 6, तो टोटल मिला के 2x और ये -3x, इसको उठाकर उस साइड 7 - 6। ठीक है, यही है ना, तो -x स्मॉलर देन 1, यही आ रहा है, और ये उस साइड जब जाएगा नेगेटिव हटेगा, उस साइड जाएगा दोनों साइड, तो ये ग्रेटर देन में हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -1। ठीक है, x ग्रेटर देन -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही हमारा -∞ +∞ -1, और इधर मैंने शेड कर दिया, तो x बिलोंग टू -1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, -1 से लेकर इंफिनिटी, यही इसका आंसर है। अगला टाइप क्या है ना, कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको कि x - 3 x + 4 ग्रेटर देन 0। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ठीक है, इसके पहले क्या होता था कि जितना भी क्वेश्चन में दिया था, मान लो कि इस तरह 3x - 1/4x + 1 और ग्रेटर देन यहाँ 1 रहता था, ऐसा करके, बस समझ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे 3x यहाँ सेम रहता होगा, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम रहता है, समझ रहे, तो ये क्या होता था, कट जाता था। क्लियर है, लेकिन इस बार क्या है ना, ये पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, पता है, और इधर ऑलरेडी 0 है, तो अब करें क्या हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, इधर भी 0 दे दिया है, तब क्या उपाय लगेगा हम लोगों का, यहाँ तो ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम से, लेकिन फिर पैटर्न इसका अलग बनेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है पूरा का पूरा, लेकिन
इसको बनाने से पहले इतना जो बेसिक है आपके कंट्रोल में पूरा आ जाना चाहिए, इसमें से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना कंट्रोल हो गया तो आराम से आप क्वेश्चन बना पाओगे पूरा का पूरा। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उसके बाद मॉडुलस का क्वेश्चन आता है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी जरूरी है। जो मॉड वाला क्वेश्चन आपका दिखेगा, ये सब क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है मॉडुलस में, ठीक है। तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, बेस लेवल पढ़ा दूंगा आपको, फिर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल। सुन लो कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले आपका फाउंडेशन एकदम बेस लेवल क्लियर होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है, कोई स्कूल में भी आया है, बोर्ड तो अभी दोगे नहीं आप लोग, तो स्कूल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको करवा दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका होगा। और प्लस फिर इधर कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का, कुछ आपका जेई मेंस ये सब का जो आएगा आपका, वो सब लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो अभी और भी शीट आपको मिलेंगी, और भी सॉल्व करने का मिलेगा। तो ये सब कुछ बेसिक है जो अभी आपको दिया गया है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करो तो कुछ बेस लेकर के चलो, मतलब कि अपना बोर्ड के साथ साथ या तो अपना जेई क्लियर करने की कोशिश करो, नहीं तो एनडीए क्लियर करने की कोशिश करो, या फिर मान लो कोई जॉब से ओरिएंटेड कुछ कर लो, या फिर सीए सीपीटी कुछ भी करना हो, या फिर अभी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये हो ना, ग्रेजुएशन का भी चल रहा है, जो अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन, तो टारगेट आपको वहां पे रखना है। बोर्ड के साथ साथ आपको समय बर्बाद नहीं करना है, दूसरे तीसरे साल के अंदर में क्या हो जाना है, सेट कर जाना है आपको। बात समझ में आ रही है? ये मिशन विजन आपका होना चाहिए, चाहे कुछ किसी भी तरह करो, लेकिन आपका बोर्ड के अलावा भी एक प्लान भी साथ साथ में चलते रहना चाहिए। और इसको पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझदारी से टाइम देने की जरूरत पड़ती है। 20% सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे, आराम से ये क्रैक हो जाएगा। और आप ही के जैसे बच्चे क्रैक करते हैं, पूरे इंडिया में खाली आप ही लोग मुन्ना मुन्नी थोड़े ना है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे सब इसी टाइम के साथ जा रहे हैं, सबके पास यही टाइम है, सबके पास यही एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, और सारा टाइम मैनेजमेंट हम बताएंगे, एकदम का ना हलवा है मैथ्स, कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे। जिस तरह से आज सब समझ में आया आपको, उसी तरह ये सब निकलते रहेगा। जैसे देखा करवाएंगे ना, मेंस वाला पेपर करवाएंगे, देखिएगा कितना टफ है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो बोले अरे राम ये है क्वेश्चन, ये तो बना पाएंगे हम लोग, बहुत आसान है ये चीज, समझ में आ रहा है? तो सारा लेवल आपको हम करवाएंगे, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक चीज करते करते, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर जेड फॉर जेबरा, उधर से पहले जेबरा को हाँकते हुए नहीं आएंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना है।